मान सम्मान महिलाओं को देने की बात की है, नारी न्याय सम्मान। मैं समझती हूँ जैसा अभी आपको बताया गया कि जो महिलाएं चाहे वो एनजीओ के रूप में काम कर रही हैं, चाहे वो अपने बलबूते पे काम कर रही हैं, उनको प्रोत्साहन देना, उनको उनकी पीठ थपथपाना हमारा कर्तव्य है। और हमें खुशी होती कि एक समय में हमने वो महिलाएं देखी जिनमें बहुत हुनर होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाती थी। ना उनको घर से कोई प्रोत्साहन मिलता था, ना उनको आगे कोई मोटिवेट करने वाला मिलता था। पर अब इसमें भी राजीव गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने हमारी महिलाओं के लिए जो पंचायती राज में 50% आरक्षण किया, उससे हम देखते हैं कि गांव में बहुत अवेयरनेस आई है। वो महिलाएं जो किसी भी मंच, राजनीतिक मंच में ना आती थी, ना उनको भेजा जाता था, ना वो उसमें कोई उनकी भागीदारी होती थी, पर जब से उन्होंने ये पंचायती राज सिस्टम लाया, उसमें 50% आरक्षण महिलाओं को दिया, उसमें चाहे वो ग्राम पंचायत की प्रधान बनी, उनके लिए सीटें रिजर्व की गई, चाहे वो पंचायत समिति में आई हैं, चाहे जिला परिषद में आई हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम हमारी महिलाओं के लिए था। राजीव गांधी जी की सोच थी और उन्होंने ये कदम उठाया। और मैं समझती हूँ कि आज भी हम इस बात को याद रखते हैं कि आज भी हमारी स्थिति वही होती, हम वहीं 4 दीवारी तक सीमित होती, चाहे हम पढ़ी लिखी थी, चाहे गांव में शहर में रहने वाली महिला थी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हमारे को आगे हाथ थाम कर आगे लाता और कहता आप भी सक्षम हैं, आप भी पढ़ी लिखी, आप भी समाज के लिए कुछ करें। ये राजीव जी थी जिनकी सोच ऐसी थी और उन्होंने ये जो आरक्षण लाया, उसकी वजह से मैं देखती हूँ गाँव में बहुत बदलाव आया, बहुत बदलाव। अब तो वो समय आ गया है जब गांव में आप मीटिंग्स एड्रेस करने जाओ तो उसमें महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से ज़्यादा है। मैं तो बल्कि इतना भी कह सकती हूँ उसमें 80% महिलाएं होती हैं और 30% पुरुष होते हैं। ये एक बहुत बड़ा योगदान है और इससे हमारी महिलाएं आगे बढ़कर समाज के लिए अच्छा काम कर सकती। मैं तो ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि महिला में जो एक निष्ठा, ईमानदारी, काम करने की लगन जो है, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही सराहनीय कदम था और महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। और जैसा आप देख रहे हैं कि कई महिलाएं, अब तो वो ज़माना आ गया जब महिलाएं पढ़ी लिखी है। एक ज़माना था जब महिलाएं 10वीं तक पढ़ती थी, माँ बाप ज़्यादा उनको आगे पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं करते थे। अब वो वक्त आया है जब लड़कियां हर क्षेत्र में, चाहे वो हमारा कोई भी क्षेत्र हो, IAS ऑफिसर बनना हो, IPS बनना हो, डॉक्टर बनना हो, साइंटिस्ट बनना हो, इंजीनियर बनना हो, उसमें महिलाएं लड़कों से ज़्यादा बेहतर, लड़कियां हमारी बेहतर काम कर रही। आप स्पोर्ट्स में देख लो, स्पोर्ट्स में जितने भी हमारे ओलंपिक हम जीतने का दावा करते हैं, फ़ख्र करते हैं, वो भी आज महिलाएं उसमें बहुत आगे हैं। और ये बात बहुत खुशी की बात है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में अब प्रोत्साहित किया जा रहा है और महिलाएं बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले रही है। मुझे खुशी है कि जिनको कोई स्थान समाज में नहीं मिला, वहाँ महिलाओं ने एक बीड़ा उठाया कि हम स्वयं, चाहे वो सिलाई में सक्षम है, चाहे बुनाई में सक्षम है, चाहे अचार पापड़ बनाने में सक्षम है, चाहे समाज के कार्य करने में सक्षम है, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के इसमें अपना योगदान दिया है और वो समाज के लिए अच्छा कार्य कर रही है। कई तो मैं ये देखती हूँ, मैंने गांव का काफ़ी दौरे किए, उसमें मुझे ये नज़र आया कि कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं ने फॉरेस्ट को अपनाया है। मतलब वो उन पेड़ों को जप्फी मारती है कि ये हमारे बच्चों की तरह। आज वहाँ पर अगर फॉरेस्ट सुरक्षित है तो महिलाओं के योगदान की वजह से। अदरवाइज आप जानते हैं कि आज समाज में किस तरीके की विचारधारा के लोग हैं, किस तरीके से वो ना पेड़ों का संरक्षण करते हैं, ना पर्यावरण का संरक्षण करते हैं।
पर महिलाओं ने कई गांव में इसमें पहल की है और महिलाएं बढ़ चढ़ के आगे आई है और उन्होंने उन पेड़ों को बचाया है। जैसा आप समझते हैं कि पहले भी ऐसा आंदोलन एक हुआ था और उसको भी अब महिलाओं ने जारी रखा है। महिलाएं अब कहीं एक टहना भी आपने पेड़ों का काटना, उसको भी काटने नहीं देती। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं समझती हूँ आज के युग में जो हम ये परिवर्तन देख रहे हैं, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग आप उसको कह लो, चाहे जो भी ये विनाश पृथ्वी पर हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान ये है कि हम नेचर के बारे में चिंतित नहीं है। आप देखें, हम चाहते हैं कि हमारी सड़कें चौड़ी हो, हम चाहते हैं कि हमारे को आने जाने की सुविधा बढ़िया हो, हम चाहते हैं कि हमारे जो गांव में सड़कें हैं वो घर घर तक सड़कें पहुंचनी चाहिए। तब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो सड़कों को चौड़ा करने की बात है, चाहे नेशनल हाईवे को बनाने की बात है, चाहे टनलों को बनाने की बात है, चाहे वो समाज के बेहतरी के लिए जो काम किया जा रहा है, उसमें हम पर्यावरण का ध्यान नहीं रख रहे हैं, नेचर का ध्यान नहीं रख रहे हैं। आप देखो, ये जो हमारा नेशनल हाईवे बन रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही है, उसमें हजारों की तादाद में पेड़ कट रहे हैं। ये पेड़ ही है जो हमको ऑक्सीजन देते हैं, इन्हीं की वजह से हम सांसें ले पाते हैं और इसी की वजह से हम सुरक्षित महसूस करते हैं। पर हम इनके बारे में कुछ नहीं सोचते।